नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी से मतलब अगर हम बहुत बेसिक तरीके से समझे तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जो नेटवर्क हम लोग बनाते हैं उसमें कंप्यूटर की भौगोलिक स्थिति, है ना, कि हम किस तरीके से अरेंज करके कंप्यूटर को रखते हैं और फिर उसमें हम नेटवर्क फ्लो कराते हैं, वो होती है नेटवर्क की टोपोलॉजी। देखिए सबसे पहली जो हमारे पास में टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी, है ना। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली बसेस पढ़ी थी, है ना, इंटरनल बसेस और एक्सटर्नल बसेस, है ना। बसेस इन द मींस हमने बात करी थी इंटरनल सर्किट की केबल्स और आउटर सर्किट की केबल, मतलब हम बाहर से जो डिवाइसेस लगाते हैं उसमें प्रयोग होने वाली बसेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ रही है बस, मतलब कि ये जो टोपोलॉजी है ये टोटली डिपेंडेंट है किस पे, केबल पे, है ना। अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी को तो बस टोपोलॉजी में एक मेन वायर होता है ना, एक मेन वायर होता है और इस मेन वायर से अलग अलग कट लगा के हम लोग इसमें कंप्यूटर जोड़ देते हैं, ठीक है। हम इसमें जितने भी कंप्यूटर जोड़ते हैं, है ना, जैसे कि 1 2 3 हम एक और जोड़ देते हैं कि एक कंप्यूटर हमने और जोड़ दिया, ठीक। तो ये जो मेन लाइन है आपकी, है ना, ये बस है, तो इसी बस केबल का प्रयोग करने के कारण इस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है और इसमें हम ये जो कंप्यूटर जोड़ते हैं, है ना, बेसिकली किसी भी नेटवर्क पे जोड़े जाने वाला कंप्यूटर नोड कहलाता है ना, क्या कहलाएगा, नोड, ठीक है। और इस टोपोलॉजी की हम बात करें इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो हमको ना फॉर टेम्परेरी, मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना, तो वहां पर इस टोपोलॉजी का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, है ना। और जो कंप्यूटर है बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, और लंबी लंबी दूरी मोस्टली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर, है ना, या फिर हमको एक ही शहर में भी नेटवर्क बनाना है तो उसके नोड या कंप्यूटर कैसे हो, बहुत दूर दूर हो, है ना, तब हम एक सिंगल केबल बिछाएंगे और उसी केबल से कट लगा के हम अलग अलग नोड लगा के नेटवर्क बना देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस केबल की डिसएडवांटेज की हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर चूंकि एक स्ट्रेट वायर है, इससे हम लोगों ने नोड्स को कंप्यूटर को जोड़े हुए हैं, तो इसमें कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ है या जहाँ पे सब स्टेशन जहाँ से उसको प्रसारित कर रहे हैं वहां पे पता नहीं चलता है ना। जैसे टेलीकास्ट किया तो जा रहा है या सूचनाएं भेजी तो जा रही है, लेकिन किस नोड को नहीं मिल रही है या किसको मिल रही है वो यहाँ पर नहीं पता चलता है ना। साथ ही अगर ये मेन वायर खराब हो जाए, है ना, मेन वायर अगर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तो ये नेटवर्क बस टोपोलॉजी जो होती है ये पूरी डिपेंडेंट होती है इस एक वायर पे। इसके बाद जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो है भैया स्टार, जैसे कि आप लोग, है ना, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है भैया, इसमें भी नोड्स मतलब कि कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, और इन नोड्स को हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या लगाया, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर, है ना। अब ये क्या हो सकता है भैया, तो ये हो सकता है हब, है ना। सेंट्रलाइज कंप्यूटर मतलब कि एक केंद्रीय कंप्यूटर, इसी को बोलते हैं हम सर्वर, है ना। तो यहाँ पे हम या तो सर्वर यूज कर लेंगे या फिर हब यूज कर लेंगे, लेकिन सर्वर हो या हब होगा क्या, वो केंद्रीय कंप्यूटर ही माना जाएगा, क्योंकि हमको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर कहीं भी अगर डाटा भेजना होगा तो पहले कहा जाएगा वो हब पे जाएगा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये जो टोपोलॉजी होती है सबसे ज्यादा प्रयोग में की जाने वाली टोपोलॉजी यही है ना, कि नॉर्मल पे अगर किसी आपने कंप्यूटर लैब देखी हो, है ना, स्कूल में, कॉलेज में, किसी संस्था में, कहीं पर भी अगर आपने कंप्यूटर की लैब देखी होगी तो उसमें इसी टोपोलॉजी का यूज किया जाता है ना। इस टोपोलॉजी में होता क्या है कि जितने भी आपके नोड्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इसको आप कैसे भी जमा लीजिए, है ना, लेकिन वो सारे कंप्यूटरों को लैन केबल, है ना, उनके जितने भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें लैन केबल वो सारी की सारी कहाँ पे आएगी, एक ही जगह पे आएगी, और इस जगह पे हम लोग हब लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, है ना, या हम एक सर्वर लगाएंगे और उसको हब के थ्रू जोड़ा जाएगा और उससे इन लोगों में क्या करेंगे, सूचना हम लोग प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है।
तो याद रखेंगे स्टार टोपोलॉजी में जितने भी नोड होते हैं वो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इसमें जो डाटा या सूचना जाती है पहले वो हब पे जाएगी और इसी के बाद बाकी कंप्यूटरों पर जाती है। ठीक है, तो इसका रखरखाव मेंटेनेंस काफी सस्ता है। अगर हम बात करें इसकी कि इसके हमको फायदे क्या है ना, इसके फायदे ये है कि हम हब पर क्या लगा देंगे, प्रिंटर लगा देंगे, सबको प्रिंटर शेयर हो गया है ना। यहाँ पर ये होगा कि सारी केबल एक ही जगह पे आ रही है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग मेन जो सेंट्रल कंप्यूटर है हमारे पास इसमें हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर तक सूचना जा रही है या किस पे नहीं जा रही है ना। साथ ही इसमें नए नोड लगाना और पुराने नोड हटाना ये भी आसान है ना। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान इसका होता है इसमें इस टोपोलॉजी में, तो इसमें जो डिसएडवांटेज हमारे पास में है वो सिर्फ क्या है कि यहाँ पर अगर ये हब खराब हो जाता है ना, सेंट्रलाइज कंप्यूटर नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में अगर चले जाता है तो आपका ये पूरा का पूरा नेटवर्क कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे। रिंग टोपोलॉजी है ना, इसमें क्या हो रहा है, सारे कंप्यूटर एक रिंग या सर्कुलर आकार में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंप्यूटर होंगे आपस में एक गोलाकार आकृति के रूप में सेट किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि हमने कंप्यूटर अरेंज कर लिए, अब इसमें से हमने एक केबल इससे जोड़ दिया, 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 तो ये बन गई हमारी रिंग टोपोलॉजी है ना। इसमें हमको किसी भी सेंट्रलाइज कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमको किसी भी बस की आवश्यकता भी नहीं है ना, कि एक बस से भी नहीं जोड़ रहे हम और बीच में हम कुछ लगाए भी नहीं। तो इसमें क्या है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से। जैसे ये कंप्यूटर है तो इस वाले से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और इस वाले से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो किसी और कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं है डाटा भेजने के लिए, है ना। ये वाला भी ऐसे जुड़ा है, ये वाला भी ऐसे जुड़ा है। ठीक है, तो ये काफी विश्वसनीय टोपोलॉजी मानी जाती है। ठीक, अगर हम बात करें इसके लाभ की तो हमने देखा स्टार टोपोलॉजी है ना। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके सारे कंप्यूटर अरेंज किए हुए हैं आपने और उसके सबके केबल जो है वो हब तक के आते हैं, तो आपको उसमें केबल ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में आपको छोटे छोटे केबल लग रहे हैं। ठीक, साथ ही किसी दूसरे कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं, या हब या सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं, डायरेक्ट डाटा भेज सकता है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें है ना, तो इसमें हमको नया नोड लगाएंगे या निकालेंगे, उस स्थिति में ये पूरा का पूरा नेटवर्क कैसा हो जाएगा, बाधित हो जाएगा है ना। दूसरी चीज कि इसमें जो स्पीड है कंप्यूटर के नेटवर्क पे डाटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है वो हर एक कंप्यूटर पर निर्भर करती है ना। अगर ये कंप्यूटर स्लो हो जाएंगे तो कैसा होगा, आपका नेटवर्क भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें याद रखिए। इसके बाद जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो है भैया मैश टोपोलॉजी है ना। मैश टोपोलॉजी अगर हम बात करें कि हमारे पास जितनी भी टोपोलॉजीज है उन टोपोलॉजीज में ये टोपोलॉजी ना काफी महंगी टोपोलॉजी है भैया है ना। साथ ही अगर हम बात करें जितनी भी टोपोलॉजी है उन टोपोलॉजी में ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी है ना। ये बिल्कुल वैसा है, कैसा है भैया, महंगी चीज है, ज्यादा चलती। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी है ये टोपोलॉजी थोड़ी सी महंगी पड़ती है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी यही होती है ना। कैसे होती है, देखो इस टोपोलॉजी में ना जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए है ना। अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं है ना, टोटल कितने कंप्यूटर में 5 है ना, एक कंप्यूटर ये, अब बाकी बचे कितने कंप्यूटर 4। तो ये देखो 1 2 3 4 बाकी के चारों कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना। वैसे ही ये बाकी कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें हर एक कंप्यूटर नेटवर्क के सारे कंप्यूटरों से डायरेक्ट जुड़ा होता है ना। तो इसमें किसी एक नोड की स्पीड कम होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना।
और जो डाटा है सीधे, है ना, एक तो समय कम लगेगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड से डाटा जाएगा, है ना, और डिपेंडेंसी टोटल खत्म, है ना। तो सबसे ज्यादा रिलायबल डाटा नेटवर्क जो होता है वो यही होता है ना। अब अगर हम इसके हमने लाभ देख लिए, है ना, अगर हम हानि के देखें तो ये केबल बहुत महंगा, ये नेटवर्क बहुत महंगा पड़ता है ना, क्योंकि इसमें ना केबल बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम वही करते हैं जहां बहुत लंबे समय तक स्थायी नेटवर्क की आवश्यकता हो और आपको कैसा चाहिए कि आप बार बार चेक करने नहीं जा सकते, है ना, आपको समय भी बचाना है, तो इस तरीके का नेटवर्क स्थापित कर देते हैं और इसमें डाटा तेजी से फ्लो होता है बिना किसी डिपेंडेंसी के, ना इसमें हब लगा है, ना कोई केबल लगी हुई है, और ना ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर निर्भर है ना। इसमें हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगली जो टोपोलॉजी भी है हमारे पास में वो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ट्री के जैसी आकृति होती है इस टोपोलॉजी की, है ना। और आप बोल दो ये कि ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी है ना। कैसे, ये देखो हम लोगों ने सबसे पहले टोपोलॉजी कौन सी देखी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमने बोला कि एक केबल होता है ना, जिससे हम कनेक्ट नोड जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे आपको सिंगल केबल दिख रहा है ना, तो ये क्या हुई आपकी बस टोपोलॉजी। ठीक, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक टोपोलॉजी दिख रही है, ये कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी, है ना। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण ट्री टोपोलॉजी बन गया। ठीक है, अब ये टोपोलॉजी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ये टोपोलॉजी हम बहुत लंबी लंबी दूरी पर यूज करते हैं, है ना, कि एक ऑफिस ये है, एक ऑफिस ये है, एक ऑफिस ये है ना, और एक केबल ले जाकर हम लोगों ने सारे ऑफिसेस को कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, है ना, कि कहाँ यूज करेंगे, तो इसको हम लंबी दूरी के लिए यूज करेंगे, है ना, और ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहां पर मल्टीपल लैन, ये सारे क्या होंगे, लैन कनेक्शन स्टार टोपोलॉजी के, और बस हमने बीच में जोड़ी हुई। ठीक है, अगर हम हानि की बात करें इसमें, तो इसमें वही हानि आ जाएगी, कौन सी, कि ये केबल अगर खराब हुआ तो संपूर्ण नेटवर्क खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लागत भी बहुत ज्यादा है।